आइए आज की इस नूरानी महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी हुज़ूर पीर तरीक़त मोहसिन मिल्लत सरकार सैयद हाशमी उर्फ़ पीर बापू क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया और पीर तरीक़त सरकार सैयद नज़ीर अहमद बापू क़ादरी फ़ातिमी भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हुज़ूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मदद आली व नूरानी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। एक नात शरीफ होगी और उसके बाद फ़ौरन जो हैं पीर बाबू साहब क़िबला की जो हैं तकरीर होगी। लिहाजा हम इस महफ़िल का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और बाबा की तकरीर से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए हम जो है इत्मीनान रखें और एक नात शरीफ और फिर हुज़ूर की जो है तकरीर होगी। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मिल करके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
मुझे एक बार मेरे नबी का तू दामन पकड़ कर देख और ना जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, अगर चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। सबा वो चले ये बाग वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले ये बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खोले, लीवा के तले सना में खोले, रसा के सबा हरे नीले लीवा के तले सना में खोले, लीवा के तले सना में खोले, हमारी सबा हरे नीले बच गए पहली के कायना, बच गए पहली के कायना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। माशाअल्लाह, बड़े सब समझदार हैं, अदब वाले हैं कि जब हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हों तो हमें क्या करना चाहिए, इन नूरानी लम्हात से हमें किस तरह मुस्तफ़िज़ होना चाहिए। माशाअल्लाह सब बड़े समझदार अदब वाले। आइए हुज़ूर मोहसिन मिल्लत की सेहत और तबीयत का लिहाज करते हुए बिला किसी ताख़ीर के ये माइक हुज़ूर के हवाले करते हैं और नारे तकबीर व रिसालत से हुज़ूर का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख़ानदान अहले बैत, हुज़ूर मोहसिन मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के ताजदार, मालिक व मुख्तार, शफ़ीउल मुज़नबीन, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, ताहा व यासीन, रहमतुल लिल आलमीन, मदनी ताजदार, मक्की मुख्तार, नबी मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, सरकार अबद करार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, शाफ़े रोज़े शुमार, बेसहारों के सहारे, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन गौहरे मखसूस से भर देने वाले, बज़्म कौनैन के उजाले खुदा के प्यारे, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि सैयदना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफिर की ये पहचान की आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। कोई अंदाजा क्या कर सकता है उनके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा क्या कर सकता है उनके जोरे बाजू का।
निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से कि जान मरती नहीं मर्गे बदन से। चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाती है तो ख्वाजा का दम भर के देख। सुभान अल्लाह। और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जिलानी। सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जिलानी। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है। जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। एक बार बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। असलम अल्लाह रक बैक होकर के शादी की खुशी के मौके पर आज महफिल मिलाद का इनकाद हो रहा है जिसमें हम और आप शरीक हैं। जानशीन ताजुल मशाइख शेखुल मशाइख गोहरे सादात सैयद अहमद मुनीर बापू भी तशरीफ फरमा हैं। चूँकि थोड़े वक्त से तबीयत अलील होने की बिना पर ज़्यादा शब बेदारी यानी उजागरा नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मौलाना साहिबुल हक साहब से हाफिज़ अकबर साहब से गुजारिश की थी कि मेरी तकरीर अगर जल्दी हो जाएगी तो कुछ नसीहत करके मैं अपने मकाम पर आगे बढ़ जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने मेरी सेहत का ख्याल किया और माइक मेरे हवाले किया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुशी के मौके पर महफिल मिलाद मनाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद को मनाना ये बहुत ही अफजल तरीका है। बेशक। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिक्रुल अंबिया मिनल इबादत व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा। जहां वलियों का जिक्र हो रहा हो समझो गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही है, और जहां पर नबियों का जिक्र हो रहा हो समझो खुदा की इबादत हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खुशी के मौके पर महफिल मिलाद कायम हो और उसमें अल्लाह वालों का जिक्र हो, अल्लाह के नबियों का जिक्र हो, तो ये महफिल हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया भी है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी है। बेशक। कल की शब मुक़द्दस रात शब बरात की रात, गुनाहों की माफ़ी की रात, बुरे अमाल को नेकी में बदलने की रात गुजरी है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इस मुक़द्दस और मुबारक रात को अल्लाह की इबादत की होगी, नवाफिल अदा की होगी, रोज़े रखे होंगे। और अब इसके बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया रजब का महीना अल्लाह का महीना है, शाबान का महीना मेरा महीना है, और रमज़ान का महीना उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है। रमज़ान के आते ही जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व ताला शैतान को कैद कर लेता है रमज़ान के महीने में। लिहाजा ये मुक़द्दस और मुबारक महीना हमको नसीब होने वाला है। लिहाजा रमज़ान के महीने में रोज़ा रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए, तरावी पढ़िए और नमाज पढ़िए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खुशनुदी हासिल करने का ये तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, जानशीने हुजूर दादा हुजूर जिंदाबाद, सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू जिंदाबाद, सादाते किराम जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक बार दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमारे सामने जानशीन हुजूर ताजुल मशाइख गोहरे सादात हजरत
सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा बापू कादरी के साहबजादे सैयद अहमद मुनीर बापू तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनकी उम्र में, अमल में, इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। और उन्होंने वो जो नेक काम मिशन लेकर चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो ये खुशी का मौका मयसर होना, चाहे अपने लड़के की शादी की शक्ल में हो, चाहे लड़की की शादी की शक्ल में हो, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक नेमत है। और अल्लाह तबारक व ताला की सबसे पसंदीदा चीज क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कोई नेमत अता करे तो हम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें। बेशक। और अगर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कोई मुसीबत आए तो बंदा सब्र करे। ये अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि नेमत और मुसीबत का चोली दामन का साथ है। हर इंसान की जिंदगी में नेमत भी आती है, हर इंसान की जिंदगी में मुसीबत भी आती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई नेमत पर शुक्र अदा करें और अल्लाह की बख्शी हुई मुसीबत पर हम सब्र करें। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि बात खुदा की हो और जबान रसूल अल्लाह की हो। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यस्बिर अला बलाई वलम यशकुर नमाई फल यखरुज मिन तहते सिमाई वल यतलुब रब्बन सिवाई। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, जो बंदा मेरी दी हुई नेमत का शुक्र अदा नहीं करता और मेरी दी हुई मुसीबत पर सब्र नहीं करता, उससे कह दो कि वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे को अपना रब बना ले। अल्लाहु अकबर। कितनी कड़क बात कह दी अल्लाह तबारक व ताला ने कि जो बंदा अगर उसको कोई मैं नेमत दे रहा हूं तो उसको चाहिए कि मेरा शुक्र अदा करे, और अगर कोई मुसीबत दे रहा हूं तो उसको चाहिए कि सब्र अदा करे। अगर ऐसा नहीं करता बंदा तो उसको मेरे आसमान के नीचे रहने का अधिकार नहीं है, मेरे अलावा किसी दूसरे को अपना रब बना ले। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में भी बार बार इरशाद फरमाया है, अल्हामिदून अल्हामिदून, अल्लाह तबारक व ताला की हम्द बयान करते रहो, अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ करते रहो। अल्लाह तबारक व ताला को अपनी तारीफ बहुत पसंद है, और जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ करता है, उसका शुक्र अदा करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे नेमतों से माला माल कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारा काम यह है अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ करना, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना, और अगर कोई मुसीबत आए तो सब्र करना। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ए ईमान वालो, मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हमेशा होता है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि कोई मुसीबत आए तो अल्लाह की बारगाह में सब्र करे, शिकवा ना कीजिए। कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आफत है आती है, कोई आफत आती है तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हैं, ये अल्लाह क्या मुसीबत भेजने के लिए हम ही लोग थे? ये अल्लाह तू हमारे ऊपर ही मुसीबतें डाल रहा है। रोजी की तकलीफ हमको है, कारोबार की तकलीफ हमको है, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में आफतें नाजिल हो रही है, ये अल्लाह ये सब चीजों के क्या लिए हम ही है? ये अल्लाह की बारगाह में शिकवा शिकायत करना ये बहुत बड़ी नाफरमानी है। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को उसकी हैसियत के मुताबिक आजमाता है, उसकी हैसियत के मुताबिक आजमाता है। अल्लाह तबारक व ताला किसी पर बेजा बोझ नहीं डालता अल्लाह तबारक व ताला। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है, हमारे ऊपर आफत आ रही है, हमारी मुश्किलात बढ़ रही है, कर्ज हो रहा है, कारोबार चल नहीं रहा है, घर में सब बीमार है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम खुद ही हैं, हमारे अमाल। आज शादी का मौका होता है, शादी में गैर शरई काम करते, गैर इस्लामी काम करते हुए हम नजर आते हैं। ढोल ताशा,
जितने भी खिलाफ सुन्नत काम है वो शादियों में हम करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद शादी के बाद औलाद नहीं होती कई कई साल तक। घर में झगड़े होते हैं, बीवी के आने के बाद फसादात होते हैं, सास बहू का झगड़ा होता है, ननंद भौजाई का झगड़ा होता है, और फिर हम शिकायत करते हैं कि अल्लाह क्या मुसीबत भेजने के लिए हम ही लोग थे। लेकिन जब तुमने शादी की अपने बच्चे बच्ची की सुन्नत के मुताबिक की कि नहीं, अल्लाह राजी हो इस तरीके से की कि नहीं, अल्लाह का रसूल राजी हो इस तरीके से की कि नहीं, ढोल बजाया, ताशे बजाए, मर्दों ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई, हालांकि मेहंदी औरतों के लिए जायज है, मर्दों को हाथों में मेहंदी लगाना जायज नहीं। बेशक पीठी के मौके पर खुराफात हो रहे हैं, गैर महरम लोगों से खलत मलत हो रहा है, नाच गान हो रहा है, और फिर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह की बारगाह में शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारे घर में मुसीबत आती है, आफत आती है। तुम अल्लाह का कौन सा, अल्लाह की नेमतों का कौन सा शुक्र अदा करते हो? हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, हम कुरान की तिलावत नहीं करते, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी है तो ज़कात नहीं देते, बहुत ज्यादा दौलतमंद बनाया तो हज नहीं पढ़ते, और फिर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, ये अल्लाह हमारे पर मुसीबत भेज रहा है। तो अल्लाह की फरमा बरदारी करो। जमाना बहुत नाजुक है, पूरी दुनिया का आप जायजा ले लें, मुसलमान किस वक्त से, किस दौर से गुजर रहा है। ऐसे मौके पर अल्लाह और रसूल को राजी करने की कोशिश करें, शादियों में खुराफात ना करे। निकाह सुन्नत है, निकाह इस्लाम में इबादत है, कभी तो फर्ज है, अक्सर सुन्नत। और इमाम अहमद की रिवायत से अबू दाऊद के नजदीक निकाह वाजिब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया। दूसरा फरमान नबी है, जब बंदे ने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया। बेशक हक। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने औरत का लिबास बनाया है, औरत को मर्द का लिबास बनाया है, एक दूसरे का लिबास है। शादी के बाद मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है। और लिबास का काम क्या होता है? हमको सर्दी गर्मी से महफूज रखना, तकलीफों से बचाना, उसका काम है लिबास। मियां को चाहिए कि बीवी को अपनी उसकी तकलीफों से बचाए, बीवी को चाहिए अपने मर्द को तकलीफों से बचाए। एक दूसरे का लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया है। आज शादी के बाद जो इख्तिलाफ नजर आते हैं, घर में सुकून खत्म होता हुआ नजर आती है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हुए नजर नहीं आ रहे। बेशक बेशक। शादी लड़के की तय हो, लड़की की तय हो, तो दोस्त मुकर्रर किए जाते हैं कि भाई लड़के के साथ 2-3 दोस्त रहेंगे, लड़की के साथ उसकी सहेलियां रहेगी। मैं कहता हूं ये जो दोस्त मुकर्रर होते हैं या सहेलियां मुकर्रर होती हैं, वो उनको इस्लामी तालीम है कि शादी के बाद एक मर्द के ऊपर औरत का क्या हुकूक है वो उसे बताए, या एक औरत के ऊपर मर्द का क्या हुकूक है वो उसे बताए। दोस्तों सहेलियों को मुकर्रर करने के बजाय जब अपने लड़के और लड़की की शादी तय हो तो लड़के को किसी आलिम के पास भेजो, मौलाना के पास भेजो, जो उसे बताए कि किस तरीके से शादी के बाद बीवी का हक अदा करना है। बेशक। और अपनी लड़की को किसी आलिमा के पास भेजो, वो उसे बताए कि शादी के बाद उसके मर्द के हक उसके ऊपर क्या है, बेशक। मर्द के घर वालों के हुकूक क्या है, मर्द की मां का हक क्या है, मर्द के बाप का हक क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के मर्दों में बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी औरत के साथ अच्छा सुलूक करता है और अपनी औरत के साथ अच्छी तरह पेश आता है, और मेरी उम्मत की औरतों में बेहतरीन औरत वो है जो अपने मर्द के साथ अच्छा सुलूक करती है और अच्छी तरह पेश आती है। ऐसे मर्द और औरत को दिन और रात में 1000 शहीदों का दर्जा मिलता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। मियाँ बीवी के हुकूक की जो तालीम इस्लाम ने दी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मियाँ बीवी की शादी के बाद एक दूसरे का हक यह है कि शादी के बाद अगर शौहर बीवी के ऊपर जुल्म करता है, शौहर बीवी के ऊपर ज्यादती करता है, और अगर बीवी
अपने शौहर के जुल्म पर और ज्यादती पर और उसकी जबान दराजी पर सब्र करती है तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसे हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और जो शौहर अपनी बीवी की जबान दराजी पर सब्र करे, अपनी बीवी की ज्यादती पर सब्र करे तो अल्लाह तबारक व ताला उस मर्द को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का के सब्र का दर्जा अता फरमाता। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ इस तरीके से जिंदगी गुजारे। मैं आपको दो वाक़े सुनाता हूं। मैंने ये जो बताया आपको सब्र का मामला कि औरत अगर सब्र करती है तो उसे हजरत आसिया के सब्र का सवाब मिलता है, मर्द अगर सब्र करता है बीवी की ज्यादती पर तो उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब मिलता है। मैं आपको बताऊं कि एक औरत को अपने शौहर की खिदमत का अल्लाह तबारक व ताला क्या बदला अता फरमाता है और एक मर्द को अपनी औरत के जुल्म और ज्यादती पर सब्र करने का अल्लाह तबारक व ताला क्या बदला अता फरमाता है। एक बुजुर्ग थे, एक अल्लाह वाले थे। वो अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह करामतें हासिल करने के लिए गार के अंदर चले गए। गार के अंदर अल्लाह की इबादत करने लगे। दिन भर रोजा रखते थे, रात भर अल्लाह की इबादत करते थे, तस्बीह पढ़ते थे, मुजाहिदात करते रहते थे। पूरी रात अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह व तहलील में गुजारा करते थे। और उनकी तमन्ना क्या थी कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे साहब करामत बना दे, मेरी जबान से जो निकले वो हो जाए। 4.5 बरस तक गार के अंदर पत्तों को खा करके उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत की, रोजा रखा, बंदगी की, अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह बयान की, हम्दो सना बयान की। 4.5 बरस के बाद गार से बाहर निकले और सोचा, दिल में ख्याल किया कि अब तो अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बाकरामत वली बना दिया होगा। अब वली बनाया कि नहीं बनाया उसे कैसे मालूम करे कि उनकी जबान में तासीर पैदा हुई कि नहीं, जबान से जो निकले अल्लाह तबारक व ताला पूरा करता है कि नहीं। तो गार से बाहर निकले तो क्या देखा, एक झाड़ था, एक दरख्त था, उसके ऊपर चंद परिंदे बैठे हुए थे। चंद परिंदे बैठे हुए थे तो उन्होंने अपनी जबान से, जो उनकी लैंग्वेज थी, उसमें कहा, परिंदों की तरफ देख करके कहा, मर जाओ चिड़िया। चिड़िया परिंदों को बोलते थे उनकी जबान में, और मर जाओ यानी मर जाओ चिड़िया, यानी परिंदे मर जाओ। जैसे ही उनकी जबान से निकला, जितने भी परिंदे चहचहा रहे थे, झाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, सब मर करके जमीन पर गिर गए। खुश हो गए कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे साहब करामत बना दिया, मेरी जबान से जो कुछ निकल गया वो हो गया। लिहाजा बोले अब इबादत करने की जरूरत नहीं है, मुजाहिदा करने की जरूरत नहीं है। चलते चलते अपने गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में प्यास लगी, शिद्दत की प्यास लगी, लेकिन चारों तरफ देखा पानी नहीं था। दूर नजर पड़ी तो क्या देखा कि एक कुआं था और कुएं पर एक औरत डोल और रस्सी से पानी निकाल रही थी। लिहाजा देखा कि पानी यहां से मिल जाएगा, लिहाजा नजदीक जाते हैं। करीब गए, करीब जाकर के उस औरत को आवाज दी, ए बहना मुझे प्यास लगी है, लिहाजा डोल से पानी निकल करके मुझे पानी पिलाओ। औरत ने सुनी अनसुनी कर दी। दूसरी बार कहा, मुझे पानी पिलाओ, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। औरत ने सुनी अनसुनी कर दी, जैसे उनकी बात को सुना ही नहीं। तीसरी बार जब कहा तो कहा, तू मुझे नहीं जानती मैं कौन हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, बाकरामत वली हूं। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मेरी जबान से जो कुछ हो जाता है, निकल जाता है, वो हो जाता है। लिहाजा मैं अल्लाह का वली हूं और तुम मुझे मेरी आवाज भी नहीं सुन रही है और मुझे पानी भी नहीं पिला रही है। तो उस औरत ने पर्दे में जवाब दिया कि तुम अल्लाह के वली हो और बाकरामत वली हो, तो मुझे कोई करामत दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम अल्लाह के वली हो, तुम अल्लाह के दोस्त हो। तो आपने क्या देखा, कुएं के पास एक दरख्त था और वहां पर एक तोता बैठा हुआ था। लिहाजा कहा, देख तोते की तरफ देख।
तोते की तरफ औरत ने देखा, उन्होंने भी देखा और कहा मर जाओ चिड़िया। वो तोता जमीन पर गिरा, मर गया। कहा पानी पिला, देख ली मेरी करामत। तो उस औरत ने कहा ए अल्लाह वाले, अब ये तोते को मार तो दिया है, लेकिन तोते को जिंदा करके दिखाओ तो मानू। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तोते को जिंदा करके दिखाओ तो मानू। अब सोचा ये तो ट्राई नहीं किया, अगर इसको किस तरीके से जिंदा करना वो तो आता ही नहीं, मुझे मारना आता है, जिंदा करना तो आता नहीं, लिहाजा खामोश रहे। उस औरत ने कहा तुम अल्लाह के वली हो, तुमने इसको मार दिया, अब जिंदा नहीं कर सकते। अब देखो उस तोते की तरफ देखो। जब तोते की तरफ देखा तो उस औरत ने अपनी जबान से कहा उड़ जाऊं चिड़िया। हाँ, सुभान तो अल्लाह, तोता जिंदा होकर वापस दरख्त में बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी अल्लाह वाले परेशान हो गए, अल्लाह वाले परेशान हो गए। मैंने तो 4.5 बरस इबादत की पहाड़ की पहाड़ की खो में, लिहाजा अल्लाह ने ये मर्तबा दिया। ए औरत, तूने कितने साल इबादत की, तूने कितने साल रियाजत किया, तूने कितने साल तस्बीह पढ़ी, रोजा रखा? उस औरत ने कहा मैंने न कोई इबादत की है, न कोई तस्बीह अल्लाह की बारगाह में पढ़ी है, न कोई मुजाहिदा किया है, न मैं कहीं गार में गई हूं। कहा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी जबान में तासीर कैसे पैदा फरमाई है? तो उस औरत ने कहा बात यह है कि मेरा शोहर अपाइज है, बीमार है, फालिज का असर हो चुका है उसके बदन के ऊपर, लिहाजा बोल नहीं सकता, लिहाजा हाथ के इशारे से कोई चीज मांग लेता मेरे पास। एक मर्तबा कड़ाके की ठंडी थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सर्दी का जमाना था, रात के वक्त मेरे शोहर ने इशारे से पानी मांगा। मैं जाग रही थी, उसकी खिदमत में थी, लिहाजा मैंने पानी का गिलास भर करके उसके बिस्तर के पास आई तो मैंने क्या देखा कि वो सो चुका है, उसकी आंख लग गई है, लिहाजा मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा कि उसकी आंख लग गई है, लिहाजा पानी के लिए उसको उठाना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मैं हाथ में गिलास लेकर के खड़ी रही कि अभी इसकी आंख खुलेगी, पानी मांगेगा। पूरी रात गुजर गई, यहाँ के ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से पानी के अंदर बर्फ जम गया और जब गिलास मेरे हाथ पर था वो हाथ भी मेरा बर्फ के अंदर चिपक गया। जब सुबह हुई तो उसकी आंख खुली और मुझे देखा कि मैं पानी का गिलास लेकर के खड़ी हुई हूं। तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि रात को मैंने तुमसे पानी तलब किया था। कहा मेरे सरताज, मैं रात ही से पानी लेकर खड़ी हुई हूं, लेकिन जब पानी लेकर के आई तो तुम्हारी आंख लग गई थी, लिहाजा मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई और तुमको पानी की जरूरत पड़ी तो तुमको पानी कौन पिलाएगा, लिहाजा रात भर मैं तुम्हारी खिदमत के लिए खड़ी रही, तुम्हारे हुकूक को अदा करने के लिए खड़ी रही। तो वो औरत कहती है मेरे शोहर ने अपने हाथों को जो अपाहिज में लकवे में गिरफ्तार थे उसको उठाया और उसके होंठ हिले, और होंठ हिलाकर जब मैंने उसके होंठ की तरफ नजर की तो उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह मेरी बीवी बहुत खिदमत करती है, मेरे हक अदा करती है, ये अल्लाह तबारक व तआला मेरी बीवी को अपनी वलिया में शामिल कर ले, उसे वली बना दे, उसे बाकरामत वली बना दे। तो बस मेरी शौहर की दुआ की वजह से अल्लाह ने मुझे अपनी वलियों में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए इसलिए मेरी रिसालत। जुबान से निकला उड़ जाओ चिड़िया, तो चिड़िया जिंदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। एक औरत अपने शौहर की खिदमत करती है, उसका हक अदा करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अभी कलमा नहीं पड़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं कि मैं इस्लाम लाने को तैयार हूं, आपका कलमा पढ़ने को तैयार हूं, लेकिन मुझे पता चला है कि जो नबी होता है वो मोजिजा दिखाता है, तो आप कोई मोजिजा दिखाइए तो मैं आपके हाथ पर मुसलमान हो जाऊं और कलमा पढ़ लूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मोजिजा देखना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा कि ये सामने जो दरख्त दिख रहा है, वो दरख्त को अगर अपने पास आप बुला लो तो ये मोजिजा जब देखूंगा तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, आपके हाथ पर कलमा पढ़ लूंगा, आपका गुलाम हो जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इसमें क्या बड़ी बात है?
कि मैं उस दरख्त से कहूं, उस झाड़ से कहूं कि मेरे पास आ जा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू जा, उस दरख्त के पास जा और दरख्त के पास जाकर के उससे कह कि तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स गया, दरख्त के पास गया, दरख्त के पास जाकर के कहा कि तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। उस शख्स का बयान है कि दरख्त बाएं हिला, दाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपनी जड़ों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुक गया और अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलात व सलाम पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब देखा तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मौजिजा काफी है मेरे लिए, कलमा पढ़ने के लिए काफी है, लिहाजा आप दरख्त को हुक्म दे कि वो वापस चला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त वापस चला गया और ऐसे ही अपनी जड़ों के साथ वहीं पर खड़ा हो गया। उस शख्स ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद कहा कि मैं जिस गांव से आता हूं, जिस देहात से आता हूं, वहां हम बड़ों की इज्जत करते हैं, लिहाजा अगर आप हुक्म दें तो मैं आपकी पेशानी को चूम सकता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूमा। फिर उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके हाथ को चूम सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, हाथ को चूमने की भी इजाजत दी। ए अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको सजदा कर सकता हूं? जब इतना उस शख्स ने कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मुझे सजदा नहीं कर सकते, तुम मुझे सजदा नहीं कर सकते। सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे होता है, सिर्फ अल्लाह के आगे झुका जाता है, उसकी इबादत होती है, उसके आगे सजदा रेज होया जाता है। इतना कहने के बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर खुदा के अलावा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, मेरी माँ बहनें भी सुनिए, अगर खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों का सजदा करें। बेशक, बेशक। कितनी बड़ी बात कह दी कि अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों का सजदा करें। तो एक मर्द और हुकूक, औरत के हुकूक की जो तालीम इस्लाम ने दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी आए। साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझ पर मेरे बीवी का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो अपनी बीवी को भी खाना अच्छा खिलाओ। बेशक, सुभान जब तुम कपड़े पहनो तो अपनी बीवी को भी अच्छे कपड़े पहनाओ और अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाकर उसके चेहरे को न बिगाड़ो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को मारने की मना फरमाई है। बिल्कुल हक। इसीलिए जब इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? इतनी मेहर के एवज में मां नानो नफका शरा की 4 शर्तों के साथ फला की लड़की को तुमने कबूल किया। यही कहते हैं ना इमाम साहब। जिन्होंने निकाह पढ़ी है उनको तो मालूम है, नहीं पढ़ी उनको बेचारों को कहां से मालूम होगा? जिसकी निकाह उसको मालूम है ना इमाम साहब ने क्या कहा। इतनी मेहर की एवज में मां नानो नफका और शरा की 4 शर्तों के साथ फला की लड़की को कबूल किया। कभी इमाम साहब से पूछा आपने कि ये नानो नफका क्या है? नानो नफका पूछा कभी कि नानो नफका क्या है? सिर्फ औरत को कबूल कर लिया, मुझे कबूल है, कबिल तो कबिल तो कबिल तो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब होते हैं जो निकाह पढ़ाने वाले उलमा, वो भी इतनी मजबूत निकाह पढ़ाते हैं, इतनी मजबूत निकाह पढ़ाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी मजबूत निकाह पढ़ाने के बाद भी टिकती नहीं है निकाह। अल्लाहु अकबर। 3 मरतबा वकील को पूछेंगे, दी बख्शी बख्शी बख्शी, फिर 3 मरतबा उसको कबूल की कबूल की कबूल की, फिर 3 मरतबा बख्शी बख्शी बख्शी, फिर 3 मरतबा कबूल की कबूल की कबूल की, यानी 9 मरतबा तो कबूल की। और उसके बाद अरबी में भी कबिल तो कबिल तो कबिल तो, यानी 12 बार कबूल करवाते हैं। लेकिन इतनी मजबूत कबूल करवाने के बाद भी हम देखते हैं कि किसी की निकाह 2 महीना चलती है, किसी की 4 महीना चलती है, बीवी घर पर नहीं है, मैके बैठी हुई है। अल्लाह। इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह क्या है कि बीवी को तो आपने कबूल किया, लेकिन शरा की 4 शर्तों का आपने लिहाज नहीं किया। नानो नफका के बारे में इमाम साहब को नहीं पूछा, उलमा को नहीं पूछा कि ये नानो नफका क्या है। नानो नफका का मतलब ये है बीवी के साथ साथ बीवी को जिस तरीके से आप कबूल करते हो, बीवी का खाना, बीवी का पहनना, बीवी का तमाम खर्च है, बीवी का रहने का मकान जो है उसको भी आपने कबूल किया, और बीवी की तमाम ख्वाहिशात को पूरे करने को भी आपने कबूल किया। बेशक बेशक। रोटी, कपड़ा, मकान और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने का नाम नानो नफका है। शरा की 4 शर्तों का यही मतलब है। लेकिन कबूल तो कर लिया, लेकिन क्या जैसा तुम खाना खाते हो ऐसा अपनी बीवी को भी खिलाते हो, जैसा तुम कपड़ा पहनते हो ऐसा अपनी बीवी को भी पहनाते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है कि जैसा तुम खाना खाओ अपनी बीवी को भी खिलाओ, जैसा तुम कपड़ा पहना अपनी बीवी को भी पहनाओ। तो ये मियाँ बीवी के हुकूक की जो तालीम दी है, इस्लाम ने जो तालीम दी है, इसी तालीम की बुनियाद पर अगर सही तौर पर मियाँ बीवी की जिंदगी अगर गुजरे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका घर जो है वो जन्नत का गहवारा बन जाएगा, सुभान अल्लाह। शादी खाना आबादी बन जाएगी। ये शादी खाना बर्बादी होकर इसलिए हो रही है कि गैर शरई रस्में, पटाखे फोड़े जा रहे, डीजे बजाए जा रहे, रती जोगा हो रहा है, पीठी लगाई जा रही, मेहंदी लगाई जा रही है, कितने कितने खुराफात। सिर्फ अपने पास कटार और तलवार रखने का नाम मर्दानगी नहीं है मेरे दोस्तों। मर्दानगी है शरीयत के मुताबिक अपने बीवी की हुकूक अदा किए जाए, उसका नाम बिल्कुल हक। तलवार कटार रख करके क्या बताना चाहते हो आप? पहले से ही डरा करके रखना है कि मेरे पास कटार है, कबूल करने से पहले ही। बिल्कुल सही। याद रखो, इस्लामी जिंदगी, शरीयत की जिंदगी, तलवार और कटार रखना मना नहीं है, बल्कि सोना पहनना हराम है। पता नहीं पूरे महल्ला का सोना जमा करके दूल्हा पहने हुए, इधर उधर से पूरे महल्ले का सोना इकट्ठा किया और दूल्हा पहने हुए। हालांकि मर्दों के लिए सोने की अंगूठी भी हराम है। बिल्कुल हक। अब शादी के मौके पर ऐसे हराम काम करोगे, फिर शादी के बाद फिर लफड़े फसाद, सास बहू का झगड़ा। मैं कहता हूं एक बात मेरी गौर से सुनो कि लड़के की शादी के लिए उसकी मां कितनी जद्दोजहद करती है। लड़के के लिए लड़की तलाश करने के लिए जैसे ही महल्ले वाले बताते हैं फलां गांव में, फलां शहर में, फलां मोहल्ले में अच्छी लड़की है, वो मां जाती है, तलाश करती है। लड़के के लिए बहू को तलाश किया जाता है, फिर मंगनी की जाती है। मंगनी में लड़के की माँ जद्दोजहद करती है, मेरी बहू के लिए इतना सामान लेकर के आओ, मेरी बहू को चप्पल देने हैं, मेरी बहू को कपड़े देने हैं। वो कपड़े देती है और सामान खरीद करके लाके मंगनी के मौके पर बहू को दिया जाता है। फिर ईद आती है, ईद में मिठाइयाँ भेजी जाती है। आम की मैंगो केरी की सीजन होती है, केरियाँ भेजी जाती है। और उसके बाद शादी की तकरीब में वो लड़के की माँ जो होती है, सास होती है, वो कितनी मेहनत करती है, एक एक चीज बाजार में जाके खरीद करके लाती है। मेरी बहू को ये सोना देना है, मेरी बहू को ये सोने की चीज देनी है, ये चांदी की चीज देनी है, इतने जोड़ा कपड़ा देना है। अगर शौहर की हैसियत नहीं है तो भी शौहर पर प्रेशर डाल के, नहीं बहू को तो इतना जोड़ा कपड़ा देना ही पड़ेगा, बहू को तो इतने चप्पल की जोड़ी देनी पड़ेगी। कितनी जद्दोजहद करके माँ अपने बेटे के लिए बहू घर पर लाती है, और बहू घर पर आने के बाद 2 दिन के बाद तो क्या हो जाती है कि सास और बहू में झगड़े शुरू हो जाते हैं। बहू को तलाश करने से लेकर के शादी तक वो सास कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है। पहले लड़की ढूंढना, लड़की ढूंढने के बाद फिर मंगनी करना, रिश्ता करना, रिश्ता में देना लेना, उसके घर पर भेजना, बहू को बुलाना, बहू को फला चीज भेजना, उसके बाद शादी में सब चीजें देना। इतनी जद्दोजहद करने के बाद 2-3 दिन में ऐसा हाल हो जाता है कि सास इतनी मोहब्बत के साथ बहू को लाई है और उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। इसकी वजह बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, जिसकी शादी हो रही है वो भी सुने, और जिसकी शादी नहीं नौजवानों को होने वाली है वो भी सुने, कि घर में शादी के बाद फितना ना हो, माँ का और बहू का, सास और बहू का झगड़ा ना हो। उसकी वजह क्या है, झगड़ा क्यों होता है?
उसकी वजह मैं आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, जब तक के लड़के की शादी नहीं होती, शादी नहीं हुई, बहू घर में नहीं आई, लड़के को पानी की जरूरत पड़ी, वो किससे कहेगा? मां मेरे लिए पानी लेकर के आओ। लड़के को कपड़े की जरूरत पड़ी, किससे कहेगा? मां से। मां मेरे कपड़े किधर है? खाने की जरूरत पड़ेगी, किससे कहेगा? मां से कहेगा, मां मेरे लिए खाना तैयार करो। यानी एक एक चीज में मां की जरूरत। लिहाजा दिन भर में वो लड़का जो है वो 50 मर्तबा मां मां करेगा। मां फला चीज की जरूरत है, मां मेरा ये काम कर दो, मां मेरा सर में दर्द हो रहा है तेल डाल दो, मां मुझे बुखार हो रही है लिहाजा मेरे पास नमक के पोते रख दो मेरे सर के ऊपर, मां ये काम कर दो, मां ये काम कर दो। दिन भर में शादी से पहले जब तक उसकी शादी नहीं होती, लड़का 50 या 60 मर्तबा सुबह से लेकर शाम तक मां 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 करता रहता है। अब शादी हो गई, शादी के बाद 2 दिन के बाद अब लड़का घर में आएगा तो जाहिर बात है कि अब माँ को बेचारी को 25 साल 20 साल 22 साल माँ कहा है, तकलीफ दी है, पानी पिलाया है, खाना खिलाया है, कपड़े धोए है, कपड़े इस्त्री करके रखे हैं। लिहाजा वो सोचेगा अब तो बीवी आ गई है, लिहाजा माँ की जगह पे मैं बीवी से कहूं। लिहाजा वो आते ही तीसरे दिन कहेगा, माँ से नहीं कहेगा पानी पीना है तो बीवी से कहेगा पानी लेकर के आओ। खाना खाया है तो माँ से नहीं कहेगा, बीवी से कहेगा खाना तैयार करो। कपड़े की जरूरत पड़ी तो कहेगा कपड़े निकालो मेरे लिए। नहाने की जरूरत पड़ी, डोल में पानी गर्म करके बाथरूम में रखो। पहले सब चीजें माँ से कही जाती थी, अब शादी के बाद बीवी से कही जा रही है। बस यहीं पर तकलीफ होती है। वो माँ सोचती है कि 20 साल तक मेरा बेटा दिन भर में 50 मर्तबा मामा कहता था, पानी के लिए मेरे पास मांगता था, खाना मेरे पास मांगता था, स्त्री के कपड़े मेरे पास मांगता था, सर में तेल डालने को मुझे कहता था, और ये 2 दिन से आई हूं उसने मां कहना छोड़ दिया और बीवी को सब काम सुपुर्द कर दिया। बस यहीं से झगड़ा होता है। अब ये झगड़ा दूर करने का आसान तरीका क्या है? मैं कहूंगा जिसकी शादी हो रही उनसे भी और शादी होने वाली उनसे भी, शादी के बाद दिन भर में कुछ काम हो के ना हो 30 मर्तबा मामा करते रहो। सुभान अल्लाह। तो मियां बीवी में झगड़ा ही नहीं होगा, सास बहू का झगड़ा ही नहीं होगा। दिन भर 50 मर्तबा शादी के बाद बीवी की जगह पर मामा करते रहोगे तो मां को यह फीलिंग होगी कि मेरा बेटा मेरे हाथ से नहीं निकला, मेरा बेटा मेरे हाथ से नहीं निकला। तकलीफ औरतों को नहीं है, तकलीफ तो मर्दों को है। अगर माँ की फेवर ज्यादा करता है तो बोले मावड़िया हो गया, और बीवी की फेवर ज्यादा करे तो बोले बीवी का गुलाम हो गया। तकलीफ तो आदमी को है, औरतों को तो इल्जाम ही लगाना है। माँ की ज्यादा तरफदारी की तो बोले माँ का हो गया, बापू के पास इलाज बनाने के लिए बहुत माँ करता है, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, इसको अच्छा तावीज बना दो। और बीवी की तरफ जाओ, अगर ध्यान चला गया, ज्यादा बीवी कर तो मां पहुंचती है बापू के पास, जब से शादी की है बेटा बहू का हो गया, मेरी तरफ तो देखता भी नहीं, अच्छा तावीज बना। अरे भाई, तावीज की कोई जरूरत नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है मां सास और बहू की। क्योंकि शादी के बाद वो लड़का जो 20-23 साल तक मां की खिदमत की, सोचता मेरी मां को आराम मिले, अब मेरी बीवी आ गई है, मैं माँ से क्यों कहूँ, इसलिए वो बेचारा बीवी करता है। लेकिन माँ सोचती है 50 मर्तबा दिन भर में माँ करता था, लेकिन अब तो बीवी आने के बाद मुझे पूछता ही नहीं, माँ कहता ही नहीं। तो ये सब दुनियावी बातें हैं, जरूरी है। हर घर में कुछ ना कुछ झगड़ा फिसाद, हर घर में कुछ ना कुछ लड़ाई लगी पड़ी है। इसकी वजह यही है कि हम में इस्लामी तालीम नहीं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करते, शरीयत पर अमल करते और दीन की बातें सीखते, कुरान की बातें सीखते, रसूल पाक की सुन्नतों को सीखते, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी ये नौबत नहीं आती। शादी के बाद एक मर्द के ऊपर माँ का भी हक है, बीवी का भी हक है, रिश्तेदारों का भी हक है, अजीज़ व अकारिब का भी हक है। वो अगर हुकूक जानता है और उसी तरीके से अदा करता तो कभी भी फितना व फसाद नहीं होता। और बीवी के लिए भी जरूरी है कि सिर्फ शौहर का हक उसके ऊपर नहीं है, बल्कि शौहर जिस बात पर राजी
राजी है वो शोहर को राजी रखना जरूरी है। शोहर अगर राजी है कि मेरी माँ की खिदमत मेरी बीवी करे, तो बीवी के लिए जरूरी है कि माँ की खिदमत करे, मेरे बाप की खिदमत करे, मेरी बहन की खिदमत करे। मेरी बहन घर पर आए तो अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखे। शोहर अगर इस तरीके से राजी रहता है तो बीवी के लिए जरूरी है कि शोहर की रजामंदी में अपनी रजामंदी को समझे। बेशक तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें शरीयत के रास्ते पर चलाए, शरीयत के बातें सीखने की अल्लाह तबारक व ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। अब एक वाकया रह चुका है, इंशाअल्लाह फिर किसी की शादी के मौके पर इजलास हुआ तो इंशाअल्लाह बयान करूंगा। काफ़ी वक्त हो चुका है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है असलम अल्लाह रकबाई खोखर की शादी के मौके पर यह आज का इजलास कायम हुआ, जिसमें जानशीन ताजुल मशाइख भी तशरीफ़ लाए, दीगर सादाती किराम नज़ीर बापू, वसीम बापू, शफ़ी बापू, फिर हमारे यूसुफ बापू, हाफिज़ अकबर साहब किबला, दीगर उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। ये तातनिया के सादात किराम भी मौजूद हैं, सब तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी में चार चांद लग गया। इसलिए जब भी आपके घर पे खुशी हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल सजाओ, अल्लाह के रसूल को याद करो, अल्लाह के औलिया किराम को याद करो, तो इंशाअल्लाह ये शादी हमेशा के लिए बाबरकत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला इस शादी को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस 2 मिनट खाली सम्मान के लिए। और अल्लाह रख भाई मोहम्मद भाई खोखर जो दूल्हा असलम भाई के वालिद साहब है, उनकी तरफ से उनके बड़े लड़के मरूम शाहिद भाई की रूह के इसाले सवाब के लिए दारुल उलूम फैज मुस्तफ़ा सावरकुल्ला 2500 रुपये दिए जाते हैं और दारुल शमशत अबरजूना में 2500 रुपये दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। उस्मान भाई मोहम्मद भाई खोखर खड़े हो जाए। जानसी ने दादा हुजूर सैयद अहमद मुनीर बापू के बिला सन्मान करे भाई। आओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जानसी ने दादा हुजूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वाजिबुल एहतराम सादात इज़ाम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बिलखुसूस पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, माशाअल्लाह तकरीब भी हो चुकी, नसीहत भी हो चुकी। बस अब नेक काम मिशन का जो काम है, यहाँ विजयपड़ी की सरज़मीन पर मौलाना साहिबुल हक़ साहब और उनकी टीम जो काम कर रही है, और इस बार इन्होंने नेक काम मिशन की डिब्बों की जो रकम जमा की है वो खड़े हो जाए और ये रकम जो है दादा की बारगाह में पेश करें, और फिर उसके बाद जिन जिन हज़रात ने डिब्बे जमा करवाए हैं इंशाअल्लाह वो डिब्बे मुने दादा के मुबारक हाथों से उन्हें तकसीम किए जा रहे हैं। क्योंकि ये नेक काम मिशन जो है वो हम सब बहुत करीब से जानते हैं, और अभी करीब के दिनों में हम सब ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उमेद जैसे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इफ्तिताह मुनीर दादा के मुबारक हाथों पर हुआ। राजुला की सरज़मीन पर एक एक दिन में 4 काम इफ्तिताह के संगे बुनियाद के हुए। खड़खड़ के अंदर संगे बुनियाद हुआ, वड़िया के अंदर इफ्तिताह हुआ, और इसके अलावा अभी करीब कल परसों जो है जैसर और कुंभण में इफ्तिताह है, 7 तारीख को शिहोर में इफ्तिताह है। इसके अलावा अहमदाबाद की सरज़मीन पर मस्जिद का संगे बुनियाद है, कलोल में संगे बुनियाद है। तो ये रमज़ान से पहले अल्लाह के करम से बाबा की दुआ से जो है 15 से 17 जगहों पर इफ्तिताह के मस्जिद मदरसों इबादत गाहों के इफ्तिताह के प्रोग्राम, ये नेक काम मिशन की बरकतें हैं। माशाअल्लाह हमारे आदम भाई कह रहे कि नेक काम मिशन के डिब्बों के लिए जो खादिमों की नई टीम है उनमें ये भाई हैं, क्या नाम है आपका, पूरा नाम बोला, निज़ामुद्दीन भाई, अमीन भाई चावड़ा, मुनीर इमरान भाई चावड़ा, ये 2 भाई तो नेक काम की टीम में शामिल हो रहे हैं। और भी नौजवानों को, बुज़ुर्गों को उसमें टीम में शामिल होना हो तो वो भी खड़े हो जाए। एक बेहतरीन मौका है कि साल में एक मरतबा काम करना होता है, लेकिन इस काम के ज़रिए हमें कितना बड़ा सवाब मिलता है कि सबसे पहले तो
डिब्बों में जिन जिन लोगों ने, जिनके भी डिब्बे हमने जमा किए खादिमों ने, तो अब डिब्बों में रकम डालने वालों को अल्लाह जितना सवाब अता फरमाता है उतना ही सवाब अल्लाह खादिमों को भी अता फरमाता है। अब इस रकम के ज़रिए जितनी जितनी मस्जिदें बनेंगी, जितने मदरसे बनेंगे, उन तमाम मस्जिदों और मदरसों में जितनी इबादतें होंगी, जितनी अल्लाह के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में नेक काम होंगे, अल्लाह ताला उनका सवाब डिब्बों में डालने वालों को तो अता फरमाएगा ही, उतना ही सवाब जो है अल्लाह खादिमों को भी अता फरमाता है। तो ये बहुत सस्ता सौदा है। तो और आज एक बेहतरीन मौका भी है, लिहाजा जिनको खादिमों की टीम में शामिल होना वो भी आ जाए, और जिन्होंने डिब्बे जमा करवाए हैं वो तो डिब्बे लेंगे ही, लेकिन और भी जिनके पास डिब्बे नहीं है, अपने जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के जो हैं सभ्य भी हैं और नेक काम के जो हैं खादिम भी बन रहे, जनाब इमरान भाई, दिलावर भाई खोखर, माशाल्लाह इनकी टीम बड़ी मजबूत है और ये काम बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर हो सकता है अगर सब जिम्मेदारान मिलकर इस काम की तरफ तवज्जो दे। और ये जितने भी मिशन हैं दादा अबू सरकार के वो हमारे हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि इसका जो कुछ फ़ायदा है वो हमें ही मिल रहा है, हमारी कौम को मिल रहा है। और आज हम नेक काम मिशन को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। विजपड़ी की जुमा मस्जिद हो, इबादत गाह हो, आसपास में बिल्ला की मस्जिद हो, सरेरा हो, ये जो कुछ है हम नज़र डालेंगे तो जो है बाग़े रहमत का फैज़ान और नेक काम मिशन की बरकतें जिस तरफ नज़र डालेंगे हमें नज़र आएगी। बस सिर्फ नज़र खोलने की ज़रूरत है और नेक काम के मिशन की बरकतें हमारे सामने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास डिब्बे थे और उन्होंने जमा करवाए वो तो आज लेने ही वाले हैं, लेकिन आज एक बेहतरीन मौका है, खुशी का भी मौका है, और जो है दादा तशरीफ़ लाए, ये खुशी पर खुशी है। लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम एक एक डिब्बा अपने अपने घर पर ज़रूर लें, क्योंकि इसमें कोई बड़ी रकम होना या बड़ी सखावत होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारी एक मोहब्बत की निशानी है कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम जिनके साथ हैं, जिनकी अक़ीदत हमारे दिलों में है, जिनके नामों की हम जो हैं सदाएँ और सना जो सदाएँ लगाते हैं, उनका मिशन भी हमारे घरों में होना ज़रूरी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मौका है और हमारी निस्बतों की मोहब्बतों के इजहार का एक मौका है। लिहाजा हम अपने अपने घरों पर, दुकानों पर ज़रूर डिब्बा रखें और उसमें ज़्यादा ना सही तो रोज़ाने का 1 ही रुपया डालें। जहां हम अपने लिए बैंक बैलेंस जमा करते हैं, ये डिब्बा होगा तो हमारे घरों में अल्लाह और उसके रसूल के घरों के लिए ख़जाना जमा होगा, और जब ख़जाना जमा होगा तो हमारा घर ये आम घर नहीं रहेगा, बल्कि वो मुबारक घर होगा जहां अल्लाह और रसूल के घरों की तामीर की फ़िक्र की जाती है। और ये समझिए कि एक बेहतरीन तावीज़ है बरकत का। लिहाजा जो है ये नेक काम मिशन के डिब्बों के लिए मैं खादिमों से गुजारिश करूंगा कि डिब्बे ले आए और वो लिस्ट भी दे दे आदम भाई, लिस्ट जिन्होंने डिब्बे जमा करवाए तो वो तो डिब्बे ले ही रहे हैं जी। कोई भी इन नामों के अलावा जो पुराने डिब्बे हैं वो तो लेने वाले ही माशाल्लाह, इनके अलावा कोई भी एक बुजुर्ग खड़े हो जाए और डिब्बा जो है मुनीर दादा के मुबारक हाथों से हासिल कर लें माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिलाल भाई गुल मोहम्मद भाई जाखरा वो पहला डिब्बा जो है मुनीर दादा के मुबारक हाथों से ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। चलो और कोई 5 लोग पंजतन पाक की निस्बत से जी, चलो भाई जिनको भी दादा फरमाते हैं कि जिनके भी डिब्बा लेना है, टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, जिनके भी डिब्बा लेना है वो जल्दी जल्दी आ जाए और दादा के मुबारक हाथों से अपने डिब्बे ले जाए जी। हमारे असलम अल्लाह रख भाई खोखर जो दुल्हे मियाँ है माशाअल्लाह, उन्होंने भी मुनीर दादा के मुबारक हाथों से डिब्बा हासिल किया है। बिलाल भाई, सरफराज भाई, उस्मान भाई खोखर माशाअल्लाह उन्होंने भी नेक काम मिशन का डिब्बा लिया। अकरम भाई, फिरोज भाई राठौड़ उन्होंने भी एक डिब्बा लिया। मोहम्मद भाई, अब्दुल कादिर भाई खोखर माशाअल्लाह उन्होंने भी डिब्बा लिया। जहीर भाई, केशु भाई खोखर माशाअल्लाह उन्होंने भी नेक काम मिशन का डिब्बा लिया है।
और पुराने जो नाम है वो मैं बोल जाता, और 5 मिनट में जिनको भी डिब्बा लेना हो जल्दी जल्दी ले जाए। बिलाल भाई, गोलू भाई जाखरा ये ले गए माशाल्लाह। फारूक भाई, ईसा भाई 52 का, पठान फारूक भाई, हफा भाई, हारून भाई मेरियाणा वाला, जाखरा सुलेमान भाई, इब्राहिम भाई पायक, मूसा भाई, अब्दुल रहमान भाई, बेलीम अब्दुल मजीद भाई, बच्चू भाई, काड़ू भाई, चांद भाई खोखर, सादिक भाई, सुल्तान भाई पिपड़ी माशाल्लाह वो भी एक डिब्बा ले जा रहे हैं। अब्दुल मजीद भाई गरियाड़ा, सलीम शाह, कासम शाह मोगल, मिठू भाई, अमन भाई गाहा, अलारक भाई, मोहम्मद भाई खोखर, अलारक भाई गरियाड़ा, इम्तियाज भाई, अब्दुल रहीम भाई गरियाड़ा, इरफान भाई, इकबाल भाई चौहान खोखर, तौफीक भाई, यूसुफ भाई खोखर, यूनुस भाई, हबीब भाई, यासीन भाई, अब्दुल रहमान भाई चावड़ा, बिलाल मोहम्मद भाई खोखर माशाल्लाह वो भी एक डिब्बा ले जा रहे हैं। शुमार भाई, इब्राहिम भाई जाखरा, अपने घरों पर भी रख सकते हैं, दुकानों के लिए भी रख सकते हैं। फिर जुम्मा मस्जिद नमाजी भाइयों का एक डिब्बा, चलो आदम भाई तो मैं ले जाऊँ जुम्मा मस्जिद में, मुला साहिबुल हक साहब आते हैं, दोनों आ जाओ। आदम भाई તમારો ડબ્બો લઈ લીધો તમે કે બાકી? તો લઈ લ્યો હારો। हाँ, आदम भाई ने दोनों डिब्बे लिए, मस्जिद का भी डिब्बा लिया और अपने घर का भी डिब्बा लिया है। हारून भाई, अलारक भाई खोखर, चलो आ जाए, बस 2-3 मिनट है, जो बाकी हो ही ले जाए जल्दी जल्दी। शुमार भाई, इब्राहिम भाई जाखरन जी, शुमार दादा हमारे सागर अना सागर चाय के होटल माशाल्लाह ट्रस्ट के उप प्रमुख है। शुमार दादा एक डिब्बा लेके माशाल्लाह। चलो बीजा नाम बोल जो भाई, नाम बोल जो तुम। अब्दुल भाई, बुरा भाई पाए, इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई, उस्मान भाई अजमेरी, यूसुफ भाई, मलिक भाई जादव, बोला भाई नाम इमरान भाई, दिलावर भाई खोखर। ये तो मोहब्बत का सौदा है भाई, जो मोहब्बत महबूब भाई मधुरम पान वाले वो भी एक डिब्बा ले जाते हैं। हमारे मौलाना अकमल जो अपने दालों में पढ़ते हैं उनके लिए मौलाना अकमल साहब एक डिब्बा ले रहे हैं माशाअल्लाह। और दादा वो सरकार फरमाते थे कि दुनिया में अल्लाह की बारगाह से रिज़्क हासिल करना है तो उसका बेहतरीन और आसान रास्ता ये नेक का मिशन है। इम्तियाज भाई, अब्दुल रहीम भाई चावड़ा जो अपने विजयपड़ी के सफ़ीर हैं माशाल्लाह वो भी एक डिब्बा ले रहे हैं। महबूब भाई, मूसा भाई पायक माशाल्लाह वो भी एक डिब्बा ले जा रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी, अब कोई बाकी हो तो जल्दी आ जाए फटाफट। रमज़ान भी आ रहा है, 1-2 बात करो तब तक किसी को भी डिब्बा लेना हो तो आ जाए जी। रमज़ान आ रहा है तो उसका हम खूब अदब व एहतराम करें, उसके रोज़े रखें और छोटे बड़े सब उसकी ताज़ीम करें, ऐसी कोशिश करें। याकूब भाई माजी सरपंच विजयपड़ी वो आते हैं और हुजूर पीर तरीक़त अल्लाह सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फ़ातिमी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी का गुलपोशी के ज़रिए सम्मान करते, इस्तेक़बाल करते हैं। याकूब भाई अजमेरी, याकूब भाई डॉक्टर वो भी अलारक भाई डिब्बा लेते हैं, डिब्बा भी लेते हैं और बाबू का सम्मान भी करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इब्राहिम भाई, अब्दुल गनी भाई पायक वो भी नेक का मिशन का एक डिब्बा लेते हैं। इब्राहिम भाई, अब्दुल गनी भाई पायक। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी। हमारे अजमेरी साहब भी एक डिब्बा ले जाते हैं। चलो सलातो वसलाम के लिए खड़े हो जाएं।